वेलकम टू माय चैनल। तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। किस तरीके की फीलिंग्स वो रखते हैं, आपको कैसे वो देखते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है। आने दो। आप दोनों में कोई हेजिटेशन है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हेजिटेशन है। किस बात की है वो आपको पता होगा या उनको पता होगा, लेकिन हेजिटेशन है। बताना भी चाहते हो और एक तरीके से नहीं भी बताना चाहते, तो बड़े कंफ्यूजिंग स्टेट है। एक पुश वाली सिचुएशन है, पुश अवे वाली सिचुएशन है, विशी वॉशी एनर्जी है कि कभी ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ जो है वो मिल गया है और सारी जो है खुशियां मिल रही हैं या मिल सकती हैं, और एक समय ऐसा लगता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक नहीं है। तो बड़ा ही कैसे कह सकते हैं कि बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन है। आइडियाज आपके दोनों के सेम है, सिमिलर आपकी वैल्यूज हैं, उसके बावजूद जो है आप दोनों में कुछ चेंजेस हैं या कुछ हेजिटेशन है। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड आप दोनों का अलग हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं समझ पाएंगे या आप उन्हें नहीं समझ पाओगे। इस तरीके की एनर्जी है। कभी कभी जो है आप लोग बातचीत करते करते रुक जाते होगे, या जैसे मैंने कहा कि एक ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो एक दूसरे से, लेकिन जैसे होता है कि किसी की अपब्रिंगिंग जो है वो थोड़ी रिच रही है, तो वो जो है एक जो पुअर बच्चा है उसकी मेंटालिटी को नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से पुअर मेंटालिटी वाला जो है या पुअर चिल्ड्रन जो रहा है, कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जिसने देखे हैं, वो जो है रिच इंसान के दुख दर्द को नहीं समझ पाएगा। वो सोचता है कि इसके पास तो सब कुछ है, इसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों ही तरीके से यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। रिलेशनशिप कहना या फ्रेंडशिप मैं कहना चाहूंगी, सिचुएशनशिप मुझे ज्यादा महसूस हो रही है। इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर कि उसे रिलेशनशिप, जैसे समाज में अगर आप ऑफिशियली अनाउंस कर देते हो कि भाई रिलेशनशिप है तभी है, लेकिन ऐसा ये चीज है नहीं। यहाँ पर सीक्रेटली जो है आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिलीफ सिस्टम का यहाँ पे फर्क है। किसी इंसान के लिए सोसाइटी की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और किसी के लिए नहीं रखती है। तो ऐसी सिचुएशन है। उसी तरीके से जो है आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हो या वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। यहाँ पर ये है यहाँ पर कि एक इंसान जो है, जैसे पेरेंट्स है, वो थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और एक इंसान का जो है पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उसे ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स को सच बताने में क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा इंसान जो है वो अगर सच बता दिया तो सच में बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, या फिर वो ऐसा कुछ कर देंगे कि जिससे आप दोनों अलग हो जाओ। तो यहाँ पे बिलीफ सिस्टम का कुछ फ़र्क है। आप अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा लगाव करते हो, दोनों ही लोग, तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपको लोग जानते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, दोस्त लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। तो उस तरीके की सिचुएशन है, और वो आपकी केयर करते हैं, आप उनकी केयर करते हो। एक तरीके से यहाँ पे मुझे डक बनी हुई दिखी है, तो डक जो है या तो पसंद होगी, या फिर जो है आप लोग कहीं घूमने गए होंगे, वहां पे आपको आपने फोटोज खिंचवाई है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे मुझे एम दिखा है, डी दिखा है, एस दिखा है, और वी और आर भी दिखा है। तो इनिशियल हो सकते हैं, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। इस तरीके से जो है आपकी कुछ फोटोज होंगी फैमिली के, ओ फैमिली कह रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ। उसमें जो है कहीं ना कहीं एक आप दोनों का एक लगाव जो है वो दिख रहा होगा। एक मेच्योरिटी भी है, ऐसा नहीं है कि मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन एक किसी निष्कर्ष या किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। काफी चेंजेस हैं, काफी जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है आपके रिलेशनशिप की या सिचुएशनशिप की, कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और एनर्जी में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है। आधा सच पता है और आधा सच नहीं पता। किसी चीज़ का डर है इस इंसान को। हो सकता है इनके पेरेंट्स जो हैं, जिसके लिए आप देख रहे हो, इनके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों या इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो रिजिड भी होते हैं पेरेंट्स, और कुछ लोग जो है पेरेंट्स वो कूल होते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते हो। कभी कभी आप दोनों के बीच में थोड़ी
जो है नोक-झोंक या लड़ाई भी हो जाती होगी। लड़ाई ऐसे नहीं कि कोई गलत वे में है, लेकिन कभी जो है आपके क्लैशेस या डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर। वो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, इस डिसएग्रीमेंट को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि पेरेंट्स को छोड़ दें और ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि आपसे जो है वो अलग हो जाएँ। तो यहाँ पे एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है। आपको डीपली हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। आपके घर में, इस पर्सन के घर में जिसके बारे में आप देख रहे हो, उनकी मदर फिगर को या सिस्टर को पता है आपके बारे में और वो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन फादर फिगर जो है वो मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है। उनका ये रहता है कि जहाँ पे मैं कर रहा हूँ या जहाँ पे मैं कहूँगा वहीं पे वो चीज़ है। तो एक बड़ा ही रिजिड एक पर्सपेक्टिव है। वही मैंने कहा कि बिलीफ सिस्टम्स का कुछ फ़र्क है और एक इंसान जो है वो ऐसा है कि बच्चों की जिसमें खुशी है वो उस चीज़ से खुश है। हर एक का सिस्टम अलग है। मैं जजमेंट नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिडिटी जो है वो रिलेशनशिप्स को हमेशा ख़राब करती है। हमें फ्लेक्सिबल ही होना पड़ता है लाइफ़ में खुशियों के लिए। तो ये इस वजह से जो है आप दोनों में थोड़ा-सा एक क्लैश हो सकता है। मैं क्लैश ही कहना पसंद करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा दुखी हो या डिप्रेस्ड हो या डिसअपॉइंटेड हो, ऐसा भी नहीं है। इस चीज़ का रिज़ॉल्व करने की इच्छा है, सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो, सॉल्यूशन चाहते भी हो और कोई ना कोई प्लान चाहते हो, लेकिन शायद आप झूठ नहीं बोलना चाहते हो, लेकिन कोई प्लान गेम या कुछ ऐसा चीज़ बन रही है जिसमें आपको थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इस तरीके की चीज़ें। तो थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी भी है यहाँ पर। ऐसे तो नहीं मैं कहूँगी, मैच्योरिटी है, लेकिन मतलब जैसे होता है कि काम जो है वो सीधे हाथ से नहीं बन रहा है तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये कहावतें हैं। तो उसी में थोड़ा-सा जो है झूठ का तड़का यहाँ पे लग रहा है। देखिए ये पर्सन आपको डीपली पसंद करते हैं और उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो चाहते भी हैं, उनका एक ड्रीम है कि कहीं न कहीं वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। उनके दिल की धड़कनें जो हैं, एक फ़िल्मी अंदाज़ में कहा जाए तो वो तेज़ हो जाती है जब वो आपको खुश देखते हैं। तो आपके एक्साइटेड चेहरे को देखकर खुशी महसूस करते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, क्या फीलिंग्स है उनकी। पहला कार्ड ही एस ऑफ कप्स आया और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भी आया, इकट्ठे ही आए, मैं इसको साथ ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि वो जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि लव है उनके मन में और उसी तरीके से जो एक्साइटमेंट वो फेस करते हैं या फील करते हैं आपके लिए, किसी और के लिए वो फील नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि घर परिवार भी देखना पड़ता है, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर जो है एक न्यू बिगनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा उनका एक्साइटमेंट है कि लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स आया है। ये आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, चाहे उसके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन ये वही चीज़ है, एक सेल्फिशनेस, जो मैंने कहा कि घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है और भी सिचुएशन हो सकती है जिससे फाइव ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन है कि यहाँ पर सेल्फिशनेस के कारण एक स्वार्थ होता है, उसके कारण जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उनके घर में, आपके साथ नहीं, उनके घर में। ठीक है, तो उस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, वो सच सच आपको बता देना चाहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और इसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि घरों में जो है वो सच-सच बाहर नहीं बताते हैं, क्योंकि हर एक का होता है कि भई हम परिवार की बात अगर बाहर बता देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट अगर बता देते हैं तो हम कमज़ोर दिखेंगे। तो ऐसा वो सच जो है वो बता देना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स है, वो इंडिपेंडेंट होने का इंतज़ार कर रहे हैं और प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। उसी के बाद जो है वो आपको लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स है। ये एक स्टेबल सिचुएशन में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को देखते हैं आपके साथ और इस तरीके के ज़िंदगी में कैसे कहूँ मैं, ज़िंदगी को क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप दोनों खुशी महसूस कर पाओ। और लास्ट आ रहा है आपके लिए लवर्स आया है, तो ये पर्सन आपसे डीपली लव करते हैं, तो आपको लव पे डाउट नहीं करना है, लेकिन हाँ आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है पेरेंट्स की वजह से, बिलीफ सिस्टम की वजह से, उसको थोड़ा सा जो है आप लोगों को सही करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स,
क्या आ रहा है आपके लिए? तो पहला आ रहा है हिडन ट्रुथ, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो है थोड़ा-सा करेज लेकर आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फैमिली, फैमिली से ही कुछ सिचुएशन इरिटेटिंग चल रही है, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देना है, कैरियर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, फेयर बैलेंस सिचुएशन में आ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो अपने जो समय है उसको आउटडोर्स में एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, जिससे क्लैरिफाई कर पाओ और जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक स्क्रू ड्राइवर आया है, एक पैरेट आया है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, की आई है, चैलेंजेस की है आपके पास, आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ है, यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि आप अपनी फैमिली क्रिएट कर पाओ, लेकिन जो फैमिली की इश्यूज हैं वो आपको ही दोनों को रिजॉल्व करनी है और अच्छे से रिजॉल्व करो। नेक्स्ट आ रहा है कैफिट, टी एंड केटली आई है। तो टी एंड केटली जो है एक इस तरीके का माहौल है कि आप लोग एक दूसरे के पेरेंट्स को जो है एक दूसरे से मिलवाओ और उनमें जो है एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो पाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर है, इमोशंस को रिवील होने दो, परेशानी मत फील करो बहुत ज़्यादा। अगर सप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो तो उसको रिलीफ करने की भी कोशिश करो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का है, शाहरुख की मूवी थी। नेक्स्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है हमसफर, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो कुछ उसी तरीके का प्लॉटिंग है जैसे इस फिल्म में था, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है तेरी दीवानी। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।